नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े ज्योतिषीय बदलाव की। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव मार्गीय हो रहे हैं। पिछले लगभग 4 महीनों से गुरुदेव वक्री अवस्था में यानी उल्टी चाल चल रहे थे, रिवर्स मोड में चल रहे थे। 11 नवंबर 2025 से ये काम हो रहा था। और जब बृहस्पति देव वक्रीय हो जाते हैं, जब उल्टी चाल चलते हैं, तो कई बार जिंदगी में बहुत अजीब सी स्थितियां बन जाती हैं। मेहनत बहुत होती है, लेकिन दिशा साफ नहीं होती। फैसले लेने से कंफ्यूजन बहुत रहता है, और कई बार लगता है कि जीवन जैसे ठहर सा गया है। लेकिन अब यह स्थिति धीरे धीरे बदलने वाली, क्योंकि 11 मार्च से गुरुदेव फिर से सीधे मोशन में, डायरेक्ट मोशन में मार्गीय होकर चलने वाले हैं, आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं आपकी यानी कि मिथुन राशि वालों की। तो अगर आपकी भी राशि मिथुन है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं। जब कोई बड़ा ग्रह आपकी ही राशि में दिशा बदलता है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है साथियों, क्योंकि बिल्कुल लगन पर ही वो गोचर हो रहा है, आपके बिल्कुल हेड पर, पहले घर में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं साथियों कि पिछले 4 महीनों में बहुत से मिथुन राशि वालों ने शायद ये महसूस किया होगा कि मन में बहुत कंफ्यूजन था। कभी लगता था ये काम करना चाहिए, कभी लगता था नहीं, कुछ और करना चाहिए। कभी कोई योजना बनती थी, लेकिन उसे लेकर पूरा भरोसा नहीं बन पाता था साथियों। और कई बार ऐसा लगता था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा। ये स्थिति इसलिए बनती है साथियों, क्योंकि बृहस्पति देव जब वो वक्रीय होते हैं, तो वो हमें थोड़ा रुक कर सोचने के लिए मजबूर जरूर करते हैं। लेकिन अब जैसे ही गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे, सीधी दिशा में चलने लगेंगे आगे की तरफ, तो धीरे धीरे ये धुंध जो है आपके जीवन में आंखों के आगे से हटने लगेगी। कंफ्यूजन दूर होने लगेगा। आपको अब साफ साफ दिखने लगेगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और किस दिशा में आगे बढ़ना सही रहेगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर क्लैरिटी के साथ बढ़ने वाली है। अब बात करता हूँ साथ ही आपके करियर की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपके काम की। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय करियर में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी दिशा को लेकर कंफ्यूजन में थे, अब उन्हें स्पष्टता मिलने वाली है। कई लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, और कुछ लोगों को लीडरशिप के रोल भी मिल सकते हैं, खास तौर पर अप्रैल और मई के महीने में। करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे ये दोनों महीने। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में हैं, अगर आप कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, मोबाइल सेक्टर में हैं, या फिर बोलकर आपका काम होता है, वाणी से अगर आप कमाते हैं, मार्केटिंग फील्ड में अगर आप हैं, सेल्स में अगर आप हैं, या फिर पब्लिक इंटरेक्शन वाले काम में आप हैं, तो ये जो आने वाला समय है, ये आपको बहुत अच्छी पहचान दे सकता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी साथी, और लोग आपके निर्णयों को महत्व देना शुरू कर देंगे, तवज्जो देंगे। बात करूं अगर आपके धन और आपकी आर्थिक स्थिति की, तो जब बृहस्पति देव आपकी राशि में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, सीधे चलने लगेंगे, तो वित्तीय स्थिति में भी सुधार आ जाएगा। जो पैसा कहीं पर आपका पहले अटका हुआ था, अब वो वापस आ सकता है। नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, या किसी नए प्रोजेक्ट के कारण आय बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पुराना प्रयास अचानक से फल देना शुरू कर देता है, और यही बृहस्पति देव की ऊर्जा भी है साथी। वो धीरे धीरे जीवन में एक्सपेंशन यानी कि विस्तार लेकर आते हैं। अगर रिश्तों की और पर्सनल लाइफ की जीवन की बात करूं साथियों, तो मिथुन राशि वालों के लिए समय रिश्तों में भी सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकता है। अगर जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर दूरियां आ गई थी, तो अब बातचीत से ये चीजें सुधर सकती हैं। पुराने गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं साथी, और रिश्तों में फिर से अपनापन लौट सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग यहाँ पर बृहस्पति देव जरूर बनाएंगे, क्योंकि पहले घर से वो पांचवें घर पे दृष्टि डालेंगे। पांचवा घर प्रेम का होता है, लव रिलेशनशिप का होता है। और कई मामलों में अप्रैल या मई तक रिलेशनशिप आपकी सीरियस भी हो सकती है। बात करता हूँ साथियों आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा, आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है, और आपकी हेल्थ की। बृहस्पति देव जब लगन में सक्रिय हो जाते हैं ना साथियों, जब पहले घर में गोचर करते हैं, जैसा आपके साथ हो रहा है, तो व्यक्ति की एनर्जी, ऊर्जा बढ़ जाती है। आत्मविश्वास जीवन में बढ़ जाता है। जीवन के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा साथी। बृहस्पति देव एक्सपेंशन के ग्रह हैं, विस्तार के ग्रह हैं, इसलिए कई बार वजन बढ़ने की भी संभावना यहाँ पर रह सकती है। अगर आप फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे आपका वजन बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन रखिएगा, और नियमित
एक्सरसाइज और व्यायाम कीजिए। एक महत्वपूर्ण सलाह भी दूंगा साथियों, इस समय आपका मन कई चीजों के लिए हाँ कहने का करेगा। नए काम हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नई जिम्मेदारियां हो, आप तुरंत हाँ करने के मूड में रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हर चीज में हाँ कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ज्यादा कमिटमेंट बाद में परेशानी का सबब बनता है। इसलिए सोच समझकर जिम्मेदारियां लीजिएगा। अब अंत में अगर बात करूं एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय की जो आपको करना चाहिए इस वक्त, वो है, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सुबह दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा साथियों। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करना भी एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। ये उपाय बृहस्पति देव की सकारात्मक ऊर्जा को और भी मजबूत कर देगा। अंत में बस एक बात कहूंगा साथियों, बृहस्पति देव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर जरूर आता है। 11 मार्च के बाद मिथुन राशि वालों के जीवन में भी धीरे धीरे नई स्पष्टता, नई अपॉर्चुनिटीज, नई दिशा दिखाई दे सकती है। बस अपने प्रयासों को जारी रखिएगा और अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखिएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय गुरुदेव, और बताइएगा कि पिछले 4 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो या पुराने भी हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके से फिर आपसे मिलेंगे ज्योतिषीय इंसाइट्स के साथ में, सही एक्यूरेट गाइडेंस के साथ में, और एक नए ज्योतिषीय विषय के साथ साथियों। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।